हेलो एवरीवन, इट्स पंखुड़ी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में माता पार्वती जी की ज्वेलरी, मुकुट, ड्रेस को कलर करना सीखेंगे एंड ये मेरा पार्ट 4 है। तो अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पार्ट 3 में मैंने माता रानी का फेस बहुत ही डिटेलिंग्स में कलर करना सिखाया है, बिल्कुल ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दी से जाके पार्ट 3 देख लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डोम्स का येलो ब्रश पेन यूज़ करूंगी फर्स्ट लेयर के लिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप येलो कलर पेंसिल से फर्स्ट लेयर करेंगे तो हमें पूरे मुकुट पार्ट में फर्स्ट लेयर येलो कलर से कर लेना है। येलो ब्रश पेन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे जो काम होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि येलो ब्रश पेन का यूज़ करें, हम कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लेयर के लिए। हमें पूरी ज्वेलरी पार्ट में येलो कलर कर लेना एंड सेकेंड डार्क ब्राउन कलर से आउटलाइन बना लेनी है। इसके बाद लाइट ऑरेंज कलर करना है। लाइट ऑरेंज कलर करने के बाद हम फोर्थ लेयर लाइट ब्राउन कलर की करनी है एंड कलर को ब्लेंड करने के लिए हम येलो कलर पेंसिल का यूज़ करेंगे। मुकुट के शेप को डार्क दिखाने के लिए हम ब्लैक कलर पेंसिल से आउटलाइन बनाएंगे। सेम इसी प्रोसेस से हमें पूरी ज्वेलरी मुकुट को कलर कर लेना है। जैसे जैसे कलर मैंने बताया है सेम स्टेप फॉलो करके हमें मुकुट कलर कर लेना है। जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे हाईलाइट बनाने के लिए। एंड जो भी मुकुट में हमें स्टोन्स दिख रहे हैं रेड, ग्रीन, वाइट, उसमें हमें पहले कलर कर लेना है एंड उसे थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें वाइट जेल पेन का यूज़ करना है। हाईलाइट कर देंगे तो हमारा जो स्टोन है वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखेगा। सेम ये प्रोसेस फॉलो करके हमें पूरे मुकुट पार्ट को कलर कर लेना है। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट ड्राइंग मैं कौन सी बनाऊँ।